आदमी तो बहुत अच्छा है। यहाँ से पत्थर फेंकने से तो आराम से चाहती हूँ कि आप आखिर आपके द्वारा भारत के रोज जो बहू बेटी का रिश्ता है उसमें इतना नाजायज फायदा क्यों आप इसको उठाना चाहते हैं? अरे आपका निबंधन तो खराब तो होगा है और क्या क्योंकि आपकी प्रॉपर प्लान जो आपकी उत्तराखंड के धारचूला से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। यहाँ घटखोला में तटबंध निर्माण कर रहे मजदूरों पर नेपाल की ओर से फिर पथराव किया गया है। आज दोबारा से पत्थरबाजी हुई है। लगभग 10वीं बार आज पत्थरबाजी हो गई है। लगभग 1 घंटे से पत्थरबाजी हो रही है, जिससे कि आज हमारा 2 डंपर और 1 पोकरेन का शीशा टूट चुका है और हमारे एक डंपर के ड्राइवर के हाथ में चोट भी आई है। अगर इस तरीके से ही पत्थरबाजी होती रहेगी तो हम इस तरीके से काम भी नहीं कर पाएंगे और हमें प्रशासन से मदद की गुहार है। इस पथराव में डंपर और जेसीबी के शीशे टूट गए हैं। पथराव में डंपर चालक भी मामूली रूप से घायल हो गया है। पथराव की घटना से तटबंध निर्माण का काम प्रभावित हुआ। नेपाल की ओर से की गई पथराव की यह 11वीं घटना है। बार बार हो रहे पथराव की घटना से भारतीय लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। धारचूला नगर और आसपास के गांवों की सुरक्षा के लिए भारत काली नदी किनारे तटबंध निर्माण का कार्य कर रहा है। नेपाल की ओर से पथराव कर तटबंध निर्माण के काम में बाधा पहुंचाई जा रही है। शुक्रवार की शाम को घटखोला में नेपाल की ओर से फिर पथराव किया गया। पथराव से काम में लगी जेसीबी और एक डंपर के शीशे टूट गए, जबकि डंपर चालक नेपाल के रहने वाले दानवीर सावंत चोटिल हो गए। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। काम कर रहे मजदूरों सहित डंपर और जेसीबी ऑपरेटर्स को काम छोड़कर लौटना पड़ा। इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। नेपाल जो ये अपना इतना अभद्र व्यवहार कर रही है, भारत के धैर्य की परीक्षा ले रही है, कहीं ऐसा न हो कि इस धैर्य को खत्म होकर कहीं दोनों देशों की आम जनताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। बार बार हम नेपाल से अनुरोध करते हैं कि ये हरकतें न किया जाए, लेकिन उनके तरफ से बार बार ये हरकतें किया जा रही, पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में नेपाल की प्रशासन के सामने ही पत्थरबाजी किया जा रहा है, तो नेपाल की प्रशासन आखिर चुप क्यों है? मैं नेपाल के प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि आप आखिर आपके द्वारा भारत के रोज जो बहू बेटी का रिश्ता है उसमें इतना नाजायज फायदा क्यों आप इसको उठाना चाहते हैं? अगर ये पत्थरबाजी का सिलसिला तुरंत बंद नहीं होगा तो इसका खामियाजा ना दोनों देशों को भुगतना पड़ेगा और दोनों देशों के लोगों को भुगतना पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो कि इसका खामियाजा ना अंतर्राष्ट्रीय पुल को बंद करके हम फिर अंतर्राष्ट्रीय पुल को बंद करना पड़े। सभासद प्रेमा कुटियाल और महिराज सिंह गर्बयाल का कहना है कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी के रिश्ते हैं। कुछ लोग बार बार इस तरह पत्थरबाजी कर संबंधों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी नेपाल की ओर से की गई पत्थरबाजी की घटना में एक मजदूर घायल हो गया था। इस घटना के विरोध में भारतीय व्यापारियों ने झूला पुल बंद कराया था। तनाव को देखते हुए दोनों देशों के अधिकारियों ने बैठक कर आपसी समन्वय से समस्या का हल निकालने की बात कही थी। यहाँ तक कि नेपाल के सीडीओ ने भी भारत आकर स्थिति का जायजा लिया था। 2 दिन पहले गुरुवार को नेपाल से आए इंजीनियर्स ने भी स्थानीय प्रशासन के साथ स्थलीय निरीक्षण किया था। बावजूद इसके नेपाल की ओर से पथराव करने से भारतीयों में भारी नाराजगी है। ऐसे हालात में यदि काम किया जाएगा तो जान का भी खतरा है। गुलेल से भी मार रहे हैं, पत्थर किसी के सर में लगता है तो इस स्थिति में काम घटगाड़ का हो पाना मुश्किल होगा। भारत नेपाल बॉर्डर पर लगातार इस तरह की पत्थरबाजी की घटनाओं पर आपका क्या कुछ कहना? आप कमेंट में अपनी राय हमें बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारी।